थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध विराम। आसियान कूटनीति की बड़ी सफलता। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पिछले 5 दिनों से चल रही सीमा संघर्ष की स्थिति पर अब विराम लग गया है। दोनों देशों ने बिना किसी शर्त के युद्ध विराम पर सहमति जता दी है। इस संघर्ष में अब तक कम से कम 36 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। संघर्ष की पृष्ठभूमि। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद दशकों पुराना है। मौजूदा संघर्ष की जड़ एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिस पर दोनों देश अपना अधिकार जताते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ने इस मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा बताया था, लेकिन थाईलैंड ने इसके आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिससे तनाव और बढ़ गया। युद्ध विराम की पहल इस बार युद्ध विराम आसियान ASEAN के मंच पर संभव हो सका है, जिससे इस क्षेत्रीय संगठन की कूटनीतिक शक्ति और प्रासंगिकता एक बार फिर सिद्ध हुई है। मलेशिया, जो इस समय आसियान का अध्यक्ष है, ने इस संघर्ष को समाप्त कराने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने घोषणा की कि दोनों देश आज रात यानी 28 जुलाई 2025 की मध्यरात्रि से प्रभावी स्थानीय समयानुसार 24 घंटे के लिए तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। बैठक मलेशियाई प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पर आयोजित की गई, जहां थाईलैंड और कंबोडिया के प्रधानमंत्रियों के बीच लगातार 2 घंटे तक बातचीत चली और अंततः समझौता हो गया। अमेरिका की भूमिका और आसियान की जीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को संघर्ष समाप्त करने के लिए चेतावनी दी थी और व्यापार संबंधों पर असर डालने की धमकी भी दी थी। हालांकि दोनों देशों ने ट्रंप की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और अंततः आसियान कूटनीति के तहत युद्ध विराम पर सहमति बनी। भारतीय भूरणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने इस घटनाक्रम पर ट्वीट करते हुए लिखा, डोनाल्ड ट्रंप के फ़ोन कॉल और व्यापारिक धमकियों से जो काम नहीं हो पाया, वह आसियान की कूटनीति से हो गया। 2 घंटे की सीधी बातचीत के बाद दोनों देशों ने आधी रात से युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। आसियान का महत्व। दक्षिण पूर्वी एशिया का ये क्षेत्रीय संगठन, जिसमें 10 सदस्य देश शामिल हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, क्षेत्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाहरी शक्तियों के प्रभाव से स्वतंत्र रहकर सदस्य देशों की संप्रभुता की रक्षा करना है। तेजी से विकसित हो रहे संगठनों में शामिल आसियान ने इस संकट में शांति स्थापना कर अपनी प्रासंगिकता और प्रभाव को दोबारा सिद्ध किया है।